तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें सारा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने बेटे को लेकर नए टाउन में शिफ्ट हुई थी। उसका घर जंगल के साइड पर था। उसके बेटे का नाम क्रिस होता है। सारा के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए वो अपने बेटे के साथ अकेली रहा करती थी। अब जब रास्ते में गाड़ी चलाकर वो अपने बेटे को साथ लेकर जा रही थी और दोनों जाते हुए बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, अचानक से सारा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी के आगे एक बुढ़ी औरत आ गई थी जो सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी को रोककर नीचे उतरती है और उस बुढ़ी औरत से पूछती है, क्या आप ठीक हैं? इस एक्सीडेंट की वजह से सारा की गाड़ी के साइड का शीशा टूट गया था। वो जब अपने शीशे को उठाने और उस बुढ़ी औरत को देखने जाती है तो वो मोही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी और बार बार सारा के बेटे क्रिस को देखती रहती है। सारा उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो जल्दी से अपना शीशा उठाती है और गाड़ी लेकर वहाँ से चली गई थी। जब सारा अपने बेटे को लेकर नए घर में आती है तो क्रिस को एक स्पाइडर मकड़ी नजर आई थी, जिसे देखकर वो डर जाता है। सारा उस स्पाइडर को एक जार में बंद करके बाहर छोड़ाती है। तभी क्रिस उससे पूछता है कि आप मेरे डैड को यहाँ पर क्यों नहीं साथ लाई? अगर वो हमारे साथ होती तो इस स्पाइडर को मार देते। इतना कहकर उसने खुद ही उस स्पाइडर को मार दिया था। क्रिस गुस्से में जंगल की तरफ भाग जाता है। सारा भी अपने बेटे को आवाज़ें लगाती उसकी तरफ जा रही थी। जंगल में पहुंचकर सारा एक बहुत बड़े होल गड्ढे को देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गई थी। जब वो उसके अंदर झांक रही थी तो पीछे से क्रिस आ गया था। वो उसे लेकर जल्दी से अब घर आ जाती है। उसी रात सारा एक डिनर पार्टी में भी गई थी। वहाँ पर उसके दोस्तों से बताती है कि तुम्हारे टाउन में एक बुढ़ी औरत रहती है जो काफी अजीब दिखती है। सारा की दोस्त उसी बुढ़ी औरत की बात कर रही थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी, जो उसकी गाड़ी के आगे भी आ गई थी। फिर सारा की दोस्त बताती है कि उस बुढ़ी औरत का बेटा मेरी क्लास में पढ़ा करता था। उसका अपनी मॉम यानी कि उस बुढ़ी औरत से मिलना मना था। एक दिन वो बुढ़ी औरत हमारे स्कूल में आ गई और जबरदस्ती अपने बेटे को ले जाने लगी, जिस पर उसे और उसके बेटे को स्कूल वालों ने निकाल दिया, जो बात काफी अजीब थी। जिसके कुछ दिन बाद हमें पता चला उस बुढ़ी औरत के बेटे की मौत हो गई, मगर कहा जाता है कि उसने खुद अपने बेटे को कार एक्सीडेंट में मारा था। ये बातें सारा को काफी अजीब लग रही थी। उसी रात जब वो सो रही होती है तो उसे अपने घर से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो बाहर जाकर देखती है तो घर का दरवाजा खुला था और क्रिस भी घर पर नहीं था। वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जंगल की तरफ जाती है ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ सके, मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला था। अब वो घर आकर पुलिस को फोन करने लगती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो क्रिस उसके पीछे खड़ा था। इसी दौरान सारा नोटिस करती है कि उसका बेटा कुछ अजीब लग रहा है। सुबह होते ही सारा डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि वो डिप्रेशन की मरीज थी, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा मारा करता था और इसी वजह से सारा डिप्रेशन की मरीज हो गई थी। वापसी पर जाते हुए वो स्कूल से क्रिस को भी लेती है तो रास्ते में उसे वही बुढ़ी औरत मिलती है जो उसे पहले मिली थी। इस बार वहाँ पर उसका हस्बैंड भी था। सारा उसके हस्बैंड से जब बात कर रही थी, इसी दौरान वो बुढ़ी औरत क्रिस के पास आती है और शीशे में खड़ी पहले तो उसे गौर से देखती है, फिर कहती है नहीं, ये सारा का बेटा नहीं है, ये क्रिस नहीं है। इतना कहकर बार बार अपने सर को गाड़ी के शीशे पर दे मारती है। ये सब देखकर सारा बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए अब उस बुढ़ी औरत का हस्बैंड भी उसे वहाँ से ले जाता है। सारा भी अपने बेटे को लेकर घर आ गई थी। अगले दिन सारा जब उस बुढ़ी औरत से मिलने उसके घर पर आती है तो वो देखती है किसी ने उसे बुरी तरह से मार दिया था और उसका सर मिट्टी में दफनाया हुआ था। सारा उस बुढ़ी औरत के फ्यूनरल में जाती है जो अब मर चुकी थी, पर जाकर वो उसके घर में देखती है कि घर में जितने भी शीशे हैं सब पर काले रंग का कपड़ा ढका हुआ था। जिसके बाद वो उसके हस्बैंड से मिलती है जो बताता है कि मेरी बीवी के अंदर एक खास किस्म की ताकत छुपी हुई थी। वो लोगों का साया अक्स देखकर बता दिया करती थी कि वो कैसा है, और उसने हमारे बेटे के बारे में भी यही कहा था कि वो हमारा बेटा नहीं बल्कि कोई काली ताकत या फिर कोई बुरी आत्मा है। सारा पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई। मैंने सुना है आपके बेटे की मौत हो गई है। वो बताता है एक्सीडेंट की वजह से जो मेरी गाड़ी से हुआ था। सारा सब बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि उसकी दोस्त ने तो उसे बताया था कि उस बुढ़ी औरत ने अपने बेटे को मारा था। अगले दिन सारा जब अपने घर पर क्रिस के साथ बैठी खाना खा रही थी, वो देखती है क्रिस का बर्ताव कुछ बदला हुआ है। जो खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था वो उसे बहुत शौक से खा रहा था। एक दिन सारा जब सुबह वॉक करती जंगल की तरफ जाती है तो उसे अपने बेटे का गिरा हुआ सोल्जर टॉय खिलौना मिलता है। वो आकर अब क्रिस से पूछती है क्या तुम जंगल में गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसके बावजूद तुम वहाँ पर गए। ये सुनकर क्रिस को गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पर पड़े टेबल को गुस्से में सारा की तरफ धकेलता है। अजीब बात ये थी कि सारा का बेटा बहुत छोटा था और इतने बड़े टेबल को उसने बहुत ही आराम से पीछे कर दिया था। रात को सारा जब नहाने जा रही होती है तो वो अजीब आवाजों को सुनती है जो क्रिस के कमरे से आ रही थी। जब वो उसके कमरे के पास जाकर देखती है तो हैरान हो गई थी। वहाँ पर क्रिस बैठा स्पाइडर मकड़ियाँ खा रहा
था। इतना ही नहीं, उसका जिस्म भी अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। ये नजारा देखकर सारा बहुत ज्यादा डर जाती है और अगले ही दिन वो क्रिस को डॉक्टर के पास ले आई थी, जहाँ पर डॉक्टर उसका मुआयना करके बताती है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। सारा अपने बेटे को लेकर घर तो आ गई थी, मगर उसे अब ये लगने लगा था कि ये बच्चा उसका बेटा क्रिस नहीं है। वो जब टेबल पर बैठा खाना खा रहा था तो वो सारा के फेस को हाथ लगाता है, जो चोट सारा के सर पर लगी हुई थी। क्रिस देखते ही देखते अपनी मॉम यानी कि सारा के जख्म को हाथ डालकर खोल देता है। वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी, मगर बाद में हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ सारा का सपना था। अगले दिन स्कूल में क्रिस का फंक्शन होता है, जिसमें सारा भी थी। वो क्रिस की परफॉर्मेंस के दौरान नोटिस करती है कि वो सिर्फ उसे ही देख रहा है, न जाने उसे क्या हो गया था। उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। ये देखकर सारा को डर लगने लगा था, इसीलिए वो हॉल से भागकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पास क्रिस की टीचर आती है, जिसके साथ अब क्रिस भी था। सारा को उस पर शक होने लगा था, इसीलिए उसने अब अपने बेटे के कमरे में कैमरा भी लगा दिया था। जिसके बाद वो जब कैमरा में वीडियोस को देखती है, अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि क्रिस उसका असल बेटा नहीं है। ये कैमरा सारा जल्दी से उस बुरी औरत के हस्बैंड के पास लेकर जाती है और उसे ये वीडियो देखने का कहती है, मगर उसने वीडियोस को देखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि जो उसकी बीवी और बेटे के साथ हुआ वो ही सब कुछ अब उसके साथ होगा। और कैमरा को तोड़ देता है, क्योंकि उसे अपनी बीवी की कही हुई बातें याद आ जाती है, जो हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेंगी। फिर सारा उसके बाद अपने घर आ गई थी। वो क्रिस को देखती है, जो बैठा टीवी देख रहा था। वो उसे चेक करने के लिए उसे कहती है कि क्रिस आओ तुम्हारी फेवरेट गेम खेलते हैं, जो ये थी जिसमें सारा 3 तक गिनती और फिर क्रिस और सारा मिलकर अजीब मुंह बनाया करते थे। लेकिन इस बार क्रिस कुछ भी नहीं करता। सारा को अब यकीन हो गया था। वो कहती है तुम जो भी हो क्रिस नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। और यहाँ पर तभी क्रिस सारा को उठाकर पटकने लगता है। उसे दीवार में जोर जोर से मार रहा था, जिससे अब उसे यकीन हो गया था कि वो क्रिस नहीं बल्कि कोई बुरी ताकत है या फिर कोई क्रिएचर था। और बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से सारा अब भी होश हो गई थी। जब उसको हल्का हल्का होश आता है तो वो खुद को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। वो अपने घर के बाहर थी। वो बुरी ताकत जो क्रिस की शक्ल में थी, वो उसी के पास बैठा खुदाई कर रहा था। जिसके बाद वो सारा को खींचकर उस गड्ढे में उसके मुंह को दफना देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बुरी औरत को भी इसी बुरी ताकत ने मारा था, क्योंकि वो इसके बारे में जान चुकी थी कि ये असल क्रिस नहीं है। इसीलिए वो कहानी के शुरू में क्रिस को गौर से देख रही थी। खैर वो बुरी ताकत सारा को दफनाने के बाद खुद बेहोश हो जाता है, क्योंकि सारा ने उसके खाने में बेहोशी की दवा को मिला दिया था। सारा अब खुद को किसी तरह जमीन से बाहर निकालती है और उस बुरी ताकत को जो क्रिस की शक्ल में था उसे लेकर बेसमेंट में बंद कर देती है। तब वो उसका अपनी गाड़ी के टूटे हुए शीशे में असल चेहरा देखती है, जिसे देखकर वो एकदम डर गई थी। जो एक डीमन का चेहरा था, वो डीमन अब आहिस्ता आहिस्ता जागने लगता है और एक बार फिर से उसने सारा पर हमला कर दिया था। वो किसी तरह से खुद को उससे बचाती है और बेसमेंट में बंद करके अब जंगल की तरफ भागने लगी थी, जहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था। वो उस गड्ढे के अंदर जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बेटा यहीं पर होगा। जब वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे एक टनल सुरंग दिखाई दी थी, जिसके अंदर जाने पर उसे क्रिस बेहोश मिलता है, यानी कि उसका असल बेटा जो अभी भी जिंदा था। वो अपने बेटे को लेकर किसी तरह से जब टनल से बाहर आ रही थी, तो वो अपने पीछे बहुत से डीमन मॉन्स्टर्स को देखती है, जिनकी शक्ल काफी अजीब थी। वो आते हुए बहुत से स्केलेटन ढांचे भी पड़े हुए देखती है। मतलब ये डीमन बच्चों को खाया करते थे। वो किसी भी फैमिली से एक बच्चे को यहाँ पर लाकर अपने पास रख लेते और फिर उसका रूप लेकर उसकी फैमिली में शामिल हो जाया करते थे, जैसा कि क्रिस के साथ हुआ। और उस बुरी औरत के बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और उसने अपने बेटे को इसलिए मारा क्योंकि उसे पता चल गया था कि जो उसके घर में रह रहा है वो उसका असल बेटा नहीं बल्कि एक डीमन है, जो उसके बेटे के रूप में है। लेकिन वो अपने असल बेटे तक कभी न पहुँच सकी और सब में ये मशहूर हो गया कि उस बुरी औरत ने अपने बेटे को मारा। सारा जब इस टनल से बाहर आने लगती है तो एक डीमन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो अपनी टॉर्च से उसे मारने की कोशिश कर रही थी। वो डीमन देखते ही देखते सारा जैसा दिखने लगा था। अब वो जैसे तैसे कर उस बड़े से गड्ढे से अपने बच्चे को बचाकर बाहर ले आई थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो डीमन किसी भी इंसान का रूप ले सकते थे। वो अब अपने घर जाकर जैसे तैसे करके गाड़ी की चाबियां लाती है। उसने उस घर को आग लगा दी थी, जिसमें क्रिस की शक्ल का डीमन बंद था। वो अपने
अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई थी। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है सारा एक नए टाउन में शिफ्ट हो गई। उसने खुद यूनिवर्सिटी जाना भी शुरू कर दिया था और क्रिस को हम साइकिल चलाता हुआ देखते हैं। एक दिन क्रिस जब अपनी साइकिल चला रहा था तो सारा चुपके से अपने घर में खड़ी उसकी तस्वीरें लेती है, जिसमें क्रिस का चेहरा थोड़ा ब्लर आया था। और अब सारा ने अपने घर के अंदर चारों साइड पर शीशे भी लगाए हुए थे। वो शीशे शायद इसलिए थे ताकि अगर क्रिस की शक्ल में अभी भी वो डीमन है तो वो इसे नजर आ जाए। और वो तस्वीरें भी इसी वजह से ले रही थी क्योंकि सारा उस हादसे की वजह से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसे अभी भी यही शक था कि क्रिस उसका असल बेटा है या नहीं। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।